दोस्तों, फुटबॉल दुनिया भर के सबसे ज्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स है। हालांकि भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, लेकिन फुटबॉल सबसे ज्यादा देशों में खेले जाने वाली इस सूची में सबसे ऊपर है। इसीलिए जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता को 25 से 30 करोड़ दिए जाते हैं, वहीं फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाले को 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच मिलते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स भी बना हुआ है। हालांकि अभी रिसेंटली भारत में फुटबॉल कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम अभी रिसेंटली 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीते हैं और 2024 में तो एशियन कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिए। यही वजह है कि धीरे धीरे हमारे भारत में भी फुटबॉल कल्चर शुरू हो रहा है। अब इसे देख भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर यानी कि इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। अगर फुटबॉल की बात करूं तो आज भारत के सभी स्टेट्स में सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विस्तार हो रहा है, जबकि बड़े बड़े सिटीज में फीफा के मापदंड पर इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड का विस्तार हो रहा है। आइए एक नज़र इन सभी अपकमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत में कहां ग्रीनफील्ड फुटबॉल स्टेडियम बन रहे हैं। वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले नंबर पर हमारा आता है द्वारिका का फुटबॉल स्टेडियम। दिल्ली में सिचुएटेड सब सिटी द्वारिका, जो आज धीरे धीरे ही बहुत ही इंटरनेशनल सिटी के तर्ज पर विकास हो रहा है। और इसको देखते हुए यहाँ पर फीफा के मापदंड यानी कि फीफा के स्टैंडर्ड पर यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम को भी बनवाया जा रहा है। यह पूरा स्टेडियम तो 54 एकड़ लैंड में फैला होगा, जो कि फीफा के मापदंड पर तो बनेगा ही, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम ओमेक्स लिमिटेड द्वारा 1500 करोड़ की लागत से डेवलप कर रहा है, जो द्वारिका के सेक्टर 19B में बन रहा है। ये प्रोजेक्ट डीडीए की देखरेख में विकास हो रहा है, जो 30,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज के साथ इसे विकसित किया जा रहा है। यह डीडीए की पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जो पीपीपी बेस्ड पर यह पूरा प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ स्टेडियम होगा बल्कि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बनवाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओमेक्सी ग्रुप इसे 350 करोड़ की लागत से भारत का सबसे हाईटेक फुटबॉल स्टेडियम बना रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 तक यह पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2026 तक यह बनकर तैयार होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि यह पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जो कि इस प्रकार का दिल्ली में पहला ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखते हैं डीडीए से कब तक तैयार कर पाती है। दूसरा, SVPP फुटबॉल स्टेडियम। दरअसल हमारे भारत में 2036 में ओलंपिक्स का आयोजन हो सकता है और उसी को देखते हुए भारत में आज तमाम जगहों पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनवाया जा रहा है। अहमदाबाद में सिचुएटेड सरदार पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव, जो आज काफी बेहतरीन तरीके से बन रहा है। यह वही स्टेडियम है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के रूप में सिचुएटेड है। यह वही साइट है और इसी इनक्लेव का हिस्सा है। इसी इनक्लेव में इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनवाया जाएगा। स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेडियम हूबहू ऐसा ही बनवाया जाएगा। बताया जाता है कि यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी 53,000 होगी, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तर्ज पर इसका विकास होगा। अब देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। हालांकि क्रिकेट स्टेडियम तो बनकर तैयार हो गया है, फुटबॉल स्टेडियम सहित और भी जितने भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे वो देखना दिलचस्प होगा कि कब तक तैयार होते हैं। तीसरा है इकाना फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड। हम सभी को पता है इकाना क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, बट इसी इकाना में एक फुटबॉल ग्राउंड को भी प्रस्तावित किया गया है। दरअसल इकाना फुटबॉल ग्राउंड एक इकाना स्पोर्ट्स सिटी के अंतर्गत बन रहा है। वैसे मैं बता दूं, फिलहाल 20,000 सीटिंग कैपेसिटी के रूप में यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है, बट चूंकि यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम होगा, इसीलिए धीरे धीरे से 50,000 सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि फुटबॉल स्टेडियम इकाना स्पोर्ट्स सिटी के अंदर बन रहा है, जहाँ आज इकाना क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और IPL में लखनऊ सुपर जायंट का होम ग्राउंड भी है। पूरा स्पोर्ट्स सिटी 137 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम सहित फुटबॉल स्टेडियम, इकाना मॉल, होटल्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, क्लब्स, मल्टी मॉडल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्किंग जैसे कई सारी चीजें यहाँ पर बनवाई जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इकाना स्पोर्ट्स सिटी के अंतर्गत यह फुटबॉल ग्राउंड पूरी तरह से अपना शेप कब तक लेती है। फोर्थ है राजगीर फुटबॉल स्टेडियम। जैसा कि हम सभी को पता है, पटना में या फिर पूरे बिहार में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम मौजूद नहीं है, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में बिहार कैबिनेट द्वारा राजगीर में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी ओपन करने की अप्रूवल दिया था, जिसके बाद 2018 में नीतीश कुमार जी द्वारा इसका शिलान्यास भी किया। आज की डेट में यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम ऑलमोस्ट 50% तक काम कंप्लीट कर लिया, जबकि फुटबॉल स्टेडियम में तो यहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। बट जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब इसकी आधारशिला रख रहा था तो 2021 तक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही थी। हालांकि अभी सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम भी 50% तक बनकर तैयार हुआ है,
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये फुटबॉल स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार बनाया जाना है यानी कि प्रस्तावित किया गया है, उस पर कब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। वैसे तो क्रिकेट स्टेडियम की तरह फुटबॉल स्टेडियम भी एक प्रायोरिटी लिस्ट में, बट देखना दिलचस्प होगा कि यह फुटबॉल स्टेडियम पर कब तक काम शुरू होता है और कब तक बनकर तैयार होता है। फिफ्थ है अंबाला फुटबॉल स्टेडियम। पूरा स्टेडियम 130 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। वैसे तो इसे 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू कर लिया गया था, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं इसकी कंस्ट्रक्शन में सुस्ती हुई और जो कि 2021 तक यह बनकर तैयार हो जाना था, बट आज भी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बताया जाता है कि इस स्टेडियम में पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा हो रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं फुटबॉल स्टेडियम बनने में या फिर शिप लेने में डिले हो रहा है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि फीफा अप्रूव ये इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम कब तक तैयार हो पाता है। वैसे 115 करोड़ की लागत से इसे तैयार कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 95% तक का काम कंप्लीट हो चुका है। सिक्स्थ है मणिपुर फुटबॉल स्टेडियम। 75,000 सीटिंग कैपेसिटी तर्ज पर बनवाया जा रहा है फुटबॉल स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम होगा, जो कि इंटरनेशनल मापदंड पर बनवाया जा रहा है। दरअसल मणिपुर में इसलिए इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है क्योंकि हम सभी को पता है हमारी फुटबॉल टीम में ज्यादातर खिलाड़ी मणिपुर से ही बिलोंग करते हैं। मणिपुर में फुटबॉल कल्चर बहुत ही बेस्ट है और इसीलिए कहीं ना कहीं मणिपुर में और भी बेहतर फैसिलिटीज देने के लिए आज भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 75,000 होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मणिपुर में बन रहा फुटबॉल स्टेडियम कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसके अलावा भी आज श्रीनगर का फुटबॉल स्टेडियम को इंटरनेशनल मापदंड पर बनवाया जा रहा है, जो आज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। लेह में सिचुएटेड भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम, जो आज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड भी है। धर्मशाला में भी आज सबसे खूबसूरत फुटबॉल स्टेडियम को बनवाया जा रहा है। जबलपुर में भी इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार फुटबॉल स्टेडियम को बनवाया जा रहा है। संबलपुर में भी ऐसा ही फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। इनफैक्ट चेन्नई के स्पोर्ट्स सिटी में भी फीफा अप्रूव्ड इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। पटना के मोइनुल हक परिसर में भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है। भोपाल के बरखेड़ा में भी फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। नवी मुंबई में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है और ऐसे तमाम जगहों पर फुटबॉल स्टेडियम बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज जहां जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहां फुटबॉल स्टेडियम भी बनेगा। मुझे लगता है कि 2030 तक सभी प्रपोजल या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन फुटबॉल स्टेडियम तो बनकर तैयार हो ही जाएंगे, जिससे न सिर्फ हमारे भारत में फुटबॉल कल्चर बढ़ेगा बल्कि फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। लोग क्रिकेट के सिवाय फुटबॉल में भी हिस्सा ले सकेंगे। ऐसा में देखना दिलचस्प होगा ये सभी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्रपोज्ड फुटबॉल स्टेडियम कब तक बनकर तैयार होते हैं। फिलहाल आज की मेरी वीडियो यही पे एंड होती है। ये छोटी सी वीडियो जो काफी इंफॉर्मेटिव भी थी और मैंने काफी रिसर्च करके ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार करा है। आपको बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद दोस्तों। अमृतकाल, भारत का एक ऐसा काल जिसमें हमारा देश विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।